दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस या काली चतुर्थी भी कहा जाता है। इसमें यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। अब नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। दरअसल बात यह हुई कि प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचार की सारी बात कही। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मूर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों के साथ हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ पहुंचा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हो गया उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर के कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त कर दिया। इसी कारण इस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई गई थी। यही वो 16,000 कन्या हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियां हैं। एडमिन नीना चैनल की तरफ से आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।